जैसे स्थान पर बिठाला और रुक्मणी से कहा, रुक्मणी क्षण झूलने के लिए जल लेकर आओ। हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज कथा का है 7वां दिन। तो चलिए कथा पंडाल में लेके चलते हैं, आपको कथा श्रवण कराते हैं। और कथा शुरू हो चुकी है, आरती हो चुकी है प्रारंभ की। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो फ्रेंड हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो चलते हैं कथा पंडाल में। और कथा शुरू हो चुकी है, जयकारा लग रहे हैं। तो बोलो राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो चलो चलते हैं, आप लोग बने रहिए। राधे राधे। मिलते हैं पंडाल में, सीख के चलते हैं। और कथा शुरू हो चुकी है। कोई कार्य करें या जीवन को भी अगर प्रभु के ऊपर सौंप दें, क्या कहना है? भोला ने अपने जीवन की नैया रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी ने पर्ची दी। भोला ने कहा, पर्ची क्या आवश्यकता है, हमारा तुम्हारा मन मिला हुआ है, कोई बात। भोला चला गया। सेठ जी के मन में लालच आ गया। वो पर्ची तो दबका के रख दी, आज से पुनः ब्याज चालू कर दी और लेके FIR केस जाके कोर्ट में दाखिल और कहा कि इस नगर का एक भोला नाम का व्यक्ति है, उसने मेरे से धन लिया है। भोला के पास सम्मन पहुंचा। भोला गया, भोला से पूछा, क्यों भोला, तूने इस सेठ जी से धन लिया क्या? भोला ने कहा लिया था। बोले वो वापस दिया? बोले हाँ वापस। बोले ये तो मना कर रहे। बोले मैंने दिया वापस। तो जज कहने लगे, कोई तेरे पास सबूत, कोई गवाह है? बोले मेरे पास कोई सबूत गवाह नहीं है, मेरे तो रघुनाथ जी। बोले रघुनाथ जी कौन है? बोले मेरे तो रघुनाथ जी जाने, वहीं थे उस समय, हर जगह मेरे साथ नहीं रहते हैं। जज को लगा कि कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति होगा। रघुनाथ नगर में गया, नगर में कोई व्यक्ति नहीं मिला। वो सिपाही तो किसी ने बताया कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं, नाम का एक मंदिर है। बोल जल्दी बताओ किधर है वो, क्योंकि इनको अपनी ऊपर जो होती है वो सिग्नेचर करा के बस उनको अपना काम। वो गया मंदिर में, जाके वो सम्मन दिया। पुजारी जी ने देखा। पुजारी जी कहने लगे, वाह प्रभु, आपने सभी लीलाएं कर, ये लीला और करो, अपने वक्त की जाकर, अपने वक्त भोला की जाकर लाज बचा। पुजारी जी ने वो सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में आई। तारीख भोला पहुंचा है, सेठ जी खड़े हुए हैं। आज जज ने कहा कि उस रघुनाथ नाम का जो गवाह है, उस गवाह को बुलाओ। सिपाही आवाज लगा रहा है कि रघुनाथ जी हाजिर हो। उस भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में हाथ खड़ा किया कि रघुनाथ आगे आ जाओ। लाठी को टेकते प्रभु बुजुर्ग व्यक्ति का वेश बनाकर वो पहुंचे। बोले तुम ही रघुनाथ हो? बोले हाँ। बोले जब सेठ जी को इस भोला ने उनका धन लौटाया था, तो ये तो उस समय था ही नहीं। बोले अगर तुम थे तो ये बताओ, कोई आपके पास सबूत है? बोले हाँ बिल्कुल सबूत है। बोले क्या सबूत है? पैसा पूरा ले लिया इन्होंने, एक पर्ची दी, भोला ने बना कर दिया। इन सेठ जी ने वो पर्ची ले जाकर फलाने नंबर की अलमारी में, फलाने नंबर के रजिस्टर में, फलाने पेज नंबर पर वो रसीद लगा दी है और पुनः ब्याज चालू कर दी। अगर अपने उस अलमारी में जाकर देखो, वो रसीद मिलेगी। आज जज ने अपने सिपाही को रसीद को सिपाही लेकर आए, जैसे ही पेश की, आज उस सेठ को कारागृह में बंद कर दिया। इतने में वो रघुनाथ जी वहां से चले गए।
जिस बाबा कह रहे हैं वहां से, अरे भोला ये बता तूने इतना सटीक गवाह कहां से पकड़ा? मेरा इतने दिन हो गए मेरे को यहाँ, मैंने अभी तक ऐसा गवाह नहीं देखा। ये गवाह कहां से आया? ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले जहां मैं रहता हूं वहां रघुनाथ जी रहते हैं। बोले तू कहाँ रहता है? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं वहां मैं रहता हूँ। बोले तो रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले जहां मैं रहता हूँ। बोले तू कहाँ रहता है? जहां रघुनाथ जी रहते हैं। बार बार एक ही बात को वो दोहरा रहा है। बोले तो बता तू कहाँ रहता है? बोले चलो मेरे साथ में बताओ कहाँ रहता हूँ। आज वो रघुनाथ जी के उसी मंदिर में ले गया। बोले ये रघुनाथ जी है, इनके यहाँ मैं रहता हूँ और मैं बोला हूँ मैं यहाँ रहता हूँ, रघुनाथ जी मेरे साथ यहाँ रहते हैं। बोले अच्छा, जो गवाही देने के लिए गए वो यही थे क्या? बोले हाँ यही थे। वो जिजे समझ गया कि वो कोई रघुनाथ नहीं, वो स्वयं परम पिता परमात्मा आया था, गवाही देकर वो चला गया। आज उस जज ने कुर्सी को त्याग दिया, क्योंकि मैं इतना बड़ा अभागी कुर्सी पर बैठा रहा और प्रभु आकर खड़े होकर गवाही। आज उस जज ने उसी दिन से और उस कुर्सी का त्याग, चप्पल जूते त्याग कर और वृंदावन में जाके बाबा का तो भगवान आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। वो जज भी भूल गया। खड़े हुए थे प्रभु की, जैसे ही चित्र को जैसे ही देखा सभी मोहित हो गए, भूल गए हम किस कार्य के लिए यहाँ खड़े हैं। प्रभु गए मैया को हाथ दिया, रुक्मणी मैया को हाथ में बिठाला है। प्रभु ने रुक्मणी मैया को हाथ दिया, रुक्मणी मैया को हाथ में बिठाला है। ले जाकर जैसे ही जो पहरेदार खड़े हुए थे उन्हीं से ही पार किया, जब तक उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। राजन परीक्षित जैसे ही पार निकले हैं, अब तो पीछे से कह रहे हैं कि ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। बोले काहे ले गयो? कि जाके ले हम खड़ी बाय ले गयो। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, बोले अगर ये शिशुपाल को पता चल गया तो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। वो सभी पहरेदार सोच रहे हैं मन में। शिशुपाल को जैसे ही पता चला, शिशुपाल ने सभी सेना को आज्ञा दे दी जाकर उस कृष्ण को मार। पर कहा प्रभु कहा वो सेना? उधर से पीछे से बलदाऊ भैया सेना को लेकर आई रहे थे, या युद्ध हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, प्रभु मैया को ले जा रहे हैं। अब आ गए साले साहब, सामने साले साहब आए हैं। अब बोलता भैया कह रहे हैं लाला तुम्हारे साले साहब के भी मन में कुछ लगी है, उनकी लगी बुझा दो। आज प्रभु ने साले साहब पे एक झपट्टा मारा और साले साहब को खींचते हुए प्रभु ले जा रहे हैं। यहाँ से सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, प्रभु जैसे ही रुक्मणी मैया को द्वारकापुरी ले गए और विद्वान ब्राह्मण जन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और रुक्मणी और कृष्ण का प्रथम विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है। आइए, उधर राम विवाह में भी गाली गाई थी, इधर कृष्ण विवाह में भी एक बार पुनः गाली गाएंगे ठाकुर जी से। गालियों में अगर दिमाग लगाएंगे तो फिर भाव नहीं बनेगा, और लगाएंगे तो और भगवान में दिमाग लगाते हैं तो फिर काम चलता है। दिमाग लगाएंगे तो ना जाने ये साइकोलॉजी कहां से कहां पहुंच जाएगी। दिमाग लगाएंगे, एक जगह पूजा कराने के लिए गए थे तो चौकी लगाई हमने, निर्माण किया पंडित जी ने, सर्वतो भद्रमंडल पंचांग इत्यादि जो भी चौकियां बनती हैं। और वहाँ एक साइंस का पढ़ा हुआ बच्चा उनका बैठा, वो कह रहा है पंडित जी क्यों तुम फालतू में वेस्ट कर रहे हो चावलों को तुमने रंग दिया पीले लाल काली इत्यादि, तुमने चावलों को रंग दिया, कपड़ा फाड़ दिया बीच में से चौकी में बांध दिया, क्या हो क्या यहाँ भगवान आके बैठेंगे?
मैंने कहा बेटा तू साइंस का पढ़ा हुआ है, तू उसे समझ नहीं पाएगा भाव को, तू सिर्फ दिमाग ही लगाएगा। वहां अगर दिल लगाने वाले होते हैं वहां फिर भाव बन जाता है कि पंचांग पीठ पे सभी देवता के विराजमान हो गए हैं, सर्वतो भद्रमंडल की चौकी पे विराजमान हो गए हैं, पत्थर की मूर्ति में प्राण डल रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो मन में अगर भाव नहीं होगा तो क्या होगा, पत्थर में प्राण डल सकते हैं? भाव होगा तो पत्थर में भी प्राण डल सकते हैं। तो भगवान के लिए तो अगर दिल लगाया जाए, भाव लगाया जाए तो ही फिर समझ में आ सकती है, नहीं तो फिर दिमाग लगाया तो फिर दिमाग को। सभी विद्वान ब्राह्मण जन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रभु की यहाँ 7 फेरे हुए। अब यहाँ सभी जैसे ही वहां विराजमान थे, कुछ तो रुक्मणी मैया की तरफ से हो गए और कुछ ठाकुर जी की तरफ से। रुक्मणी मैया की तरफ वाले प्रभु से क्या कह रहे हैं कि दूल्हा श्याम रुक्मणी दुल्हन सखियां गावे वाली। समय कम मिल पाया था तो गाने का मन नहीं भरा, तो हमने सोचा चलो आगे देखेंगे। कल से कोई कहने वाला नहीं है कि जय बोलो कि चुपचाप बैठो, कोई नहीं कहने वाला, क्योंकि बात मानो ना मानो खुशी आपकी, फिर है कल अपने घर जाएंगे, यहाँ तो कृपा हुई किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। कौन? ठाकुर जी फिर के कहीं कहेंगे बिहारी सरकार की। हाँ, आनंद में हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, प्रभु का यहाँ प्रथम विवाह संपन्न हुआ रुक्मिणी जी के साथ। अनन्य विवाह हुए प्रभु के, उनका वर्णन कैसे है? बोले प्रभु का एक विवाह नहीं, प्रभु के तो 16,115 विवाह हुए हैं। तो ठीक है, तो ध्यान है। प्रभु के 16,108। प्रभु ने ऐसा कोई विवाह नहीं छोड़ा। वैदिक विवाह भी किया, गंधर्व विवाह भी किया, सब प्रकार के विवाह प्रभु ने इन 8 विवाहों में कर लिए। किसी को जीत के ले आए, किसी को दहेज में ले आए, जामवंती को दहेज में लेके आए ना, मणि के कारण मणि को, और अपना जो मुंह काला किया था सभी ने कि प्रभु ने उस मणि के लिए और मेरे भाई को मार दिया है, इसीलिए तो जामवंती की बेटी जामवंती उस मणि से खेल रही थी। प्रभु गए, उस जामवंत से प्रभु ने युद्ध किया, जामवंत को हराया। आज जामवंत ने कहा दे दूंगा, पर इस मणि के साथ साथ आपको कुछ और भी ले जाना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मेरी बेटी है जामवती, उसका विवाह मैं आपके साथ कर दूं, आप उसे ले जाओ। बोले ठीक। दूसरी इसी प्रकार प्रभु ने हर प्रकार से 8 विवाह किए। राजा परीक्षित कह रहे सुखदेव जी महाराज, तो फिर 16,108 कैसे हुए? तो 8 विवाह हो गए। कहने लगे राजन परीक्षित, एक राक्षस हुआ, 2 बड़े नाम आए, कन्याओं को बंदी बना रखा था, अपने कारागृह में बंद कर रखा था। उसने क्या संकल्प लिया कि जब ये कन्या 20,000 हो जाएगी, जब मैं इनसे एक साथ में विवाह करूंगा। उसने ऐसा संकल्प लिया, आज वो कन्याएं प्रभु से पुकार, आजा बचा ले मुझे। प्रभु उन कन्याओं के पास गए हैं। उस नरकासुर नाम के राक्षस का
उन कन्याओं को कारागृह से, बंदी गृह से बाहर निकाला। प्रभु ने कहा आप कहां से आई हो, आप अपने अपने घर चली जाओ, आप जो कारागृह में थी उससे आपको मैंने मुक्त करा दिया। बोले अपने अपने घर जाओ जहां से आई थी। प्रभु ने जैसे ही कहा वो कन्याएं कहने लगी प्रभु क्या घर करेंगे, चलो घर वालों ने कर लिया स्वीकार, तो क्या गांव वाले हमें स्वीकार करेंगे? बोले क्यों? बोले गांव वाले, समाज वाले हमको जीने नहीं देंगे, क्योंकि समाज उस जगत जननी मां सीता मैया को भी नहीं रहने दिया, उन पर भी लांछन लगा दिया, अग्नि परीक्षा दे दी, फिर भी एक धोबी ने कह ही दिया कि रावण के साथ रहकर आइए, ये पवित्र हो ही नहीं सकती। तो समाज तो उस मां जगत जननी सीता मैया को भी नहीं छोड़ता, तो फिर हम कहां के? तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। बोले तो हमें आप वर्ण कर लो, नहीं तो फिर अभी हम यहाँ अपनी आत्महत्या कर लेंगे। प्रभु ने कहा जी और आज प्रभु ने उन 16,100 कन्याओं को एक साथ वर्ण किया। राजन परीक्षित यहाँ प्रभु के विवाह हुए 16,108, यहाँ 16,108 विवाह प्रभु के संपूर्ण हुए। महल में से मानो एक आवाज भी नहीं निकल रही, नहीं तो घर में यहाँ तो 16,108 पत्नियां हैं, अगर एक ही आ जाए तो मानो लड़ाई के बिना फिर दिन निकल ही नहीं रहा। होता है कि नहीं होता है? यहाँ तो नहीं, पर मैंने देखा ज्यादातर यही होता है। पर प्रभु 108 कन्या उन पत्नियों के साथ रह रहे हैं, पर किसी के भी महल से, किसी के भी घर से आवाज नहीं आ रही लड़ाई की। नारद जी महाराज मन में सोच रहे हैं, सोचा कि यहाँ लड़ाई की आवाज क्यों नहीं आ रही। नारायण श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी महाराज नारायण नारायण करके जैसे ही जाकर देखा तो क्या देखा कि प्रभु रुक्मणी मैया के महल में लेटे हुए हैं, रुक्मणी मैया चरणों को दबा रही हैं। बोले चलो यहाँ तो है, आगे जाके देखना चाहिए, आगे कराएं। जैसे जामवती के कमरे में गए, महल में गए, वहां जाकर देखा प्रभु भोजन पा रहे हैं जामवती और पंखे से हवा कर रही। तीसरे महल में सत्यभामा के यहाँ गए, वहां देखा हुए हैं और सत्यभामा भी लेटी हुई। अलग अलग क्रियाओं में प्रभु हर एक उस वृंदावन में रहते थे। तो गोपों के साथ, ग्वालाओं के साथ आपने कौन कौन सी खेल खेले, कौन कौन सी क्रियाएं करी? प्रभु बता रहे हैं कि हम गोपों के साथ, वो ग्वाल वो गोप मेरे ऊपर बैठ जाते, मैं घोड़ी बनकर उनको खिलाता, उनके साथ मैंने माखन की चोरी की। प्रभु ने अपनी सारी लीलाएं बताई। राजा परीक्षित इसी में आगे चल के एक नृग राजा है, नृग राजा की कथा। बोली ये बहुत बड़ा दानी राजा था, पर इसे गिरगिट बनना पड़ा। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि इन्होंने दान किया। आप बता रहे हैं कि दानियों, बड़े बड़े दानियों में इनकी गिनती आती है, तो फिर दान करता रहता था, ब्राह्मणों को, गौओं का दान, जिसको जो वस्तु चाहिए वो वही करता। एक समय की बात, एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण को राजा नृग ने गाय दान में दे दी। अब वो लेकर अपने घर गया, वहां से उसके घर से गाय छूटकर उन्हीं गायों में आके मिल गई जहां से वो राजा देता था। अब काफी सारी गायें एकत्रित हो गई, तो उसमें पता भी नहीं चला कौन सी दान की कौन सी क्या। वो ब्राह्मण गाय को ढूंढ रहा। एक ब्राह्मण और आया
उसको राजा नृग ने गाय दान में दी, तो वो गाय उन गायों के बीच में आकर संकल्प हो गया उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को भी दान कर दी। इधर में देखा गाय की खोज करते हुए आ रहा है। उसने देखा कि इसमें गाय जो बीच में चल रही है वो गाय तो वही है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। कहने लगा भैया ये गाय तो मेरी है। बोल नहीं भैया ये तो मैं अभी लेकर आता ही जा रहा हूँ, घर भी नहीं पहुंचा, ये तो मुझे राजा ने दान में दी है। बोल नहीं ये मेरे को राजा ने दान में दी है। आपस में दोनों झगड़ने, यहाँ नहीं राजा के यहाँ तुमको बताऊं कि राजा ने मेरे को दान में दी है। बोले हाँ मैं भी बताऊंगा कि राजा ने मेरे को दान में दी है। देखो दोनों ब्राह्मण राजा के द्वार गए, राजा से कहा महाराज ये गाय आपने हमको दान में दी। बोले हाँ दी। बोले ये गाय ये लेकर जा रहा है, ये कह रहा है राजा ने अभी दान में दी है। उसने बताया कि महाराज ने अभी तो आपसे संकल्प करवा के ले जा रहा हूँ, अभी तो ले गया हूँ। बोले हाँ। दोनों आपस राजा से कहा महाराज आपने ऐसा क्यों किया, मेरे को संकल्प करके फिर दोबारा संकल्प क्यों किया। बोले तो क्या बात हो गई, आपको यही गाय चाहिए, इसके बदले आप 2 गाय 4 गाय और ले जाओ। दोनों ब्राह्मणों से कहा कि आपस में समझदारी हो, आप कर लो, 1 गाय की जगह 4 गाय ले जाओ। राजा परीक्षित दोनों ब्राह्मण जिद करने लगे कि चाहिए तो यही गाय चाहिए, क्योंकि मेरा नाम और गोत्र बोला है, मैंने संकल्प किया है, संकल्प लिया है इस गाय का, मैं इसी गाय को लूंगा। दोनों ब्राह्मण इसी बात को कह रहे हैं। वो राजा हाथ जोड़ रहा है कि महाराज ऐसा मत करो, 1 गाय की जगह 4 गाय ले जाओ। पर दोनों ब्राह्मणों में से एक भी ब्राह्मण समझ ही नहीं रहा। राजन परीक्षित दोनों ब्राह्मण आपस में लड़, जब तक एक ब्राह्मण ने कहा अरे राजा नृग तू क्या बार बार रंग बदलता है, किसी को दी हुई वस्तु को कर रहा है, द्वारा संकल्प में दे रहा है। राजा तू कोई राजा नहीं, तू कोई दानी नहीं, तू तो गिरगिट है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदल लेती हर मिनट बन रहा है कि मेरे को भी दान में दे दी, इसको भी दान में दे दी। राजा तुमने गिरगिट जैसे काम किए हैं, तू जाकर गिरगिट ही हो जा। तो राजा परीक्षित वही राजा नृग यहाँ आके गिरगिट बना हुआ कुएं में पड़ा है। जैसे उसको श्राप दिया कि तू जा गिरगिट हो जा, वो कहने लगा महाराज मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी आपने श्राप दे दिया, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण ने कहा प्रभु अपने परिवार के साथ आएंगे और तेरे ऊपर अपने चरण से स्पर्श करेंगे तो तेरा उद्धार। राजा ने परीक्षित वो राजा नृग जाकर गिरगिट बना, एक कुएं में फंसा हुआ है। प्रभु अपने पुत्र इत्यादियों के साथ में गए हैं तो देखा कि कुएं में एक गिरगिट बसी हुई है। प्रभु ने पूछा ये कौन है। प्रभु कहने लगे ये गिरगिट है। बोले गिरगिट तो है, पर इसके पूर्व जन्म का क्या महत्व है, पूर्व जन्म में ये कौन था। प्रभु ने कहा ये बहुत बड़ा दानी राजा था। तो राजा ने परीक्षित जो व्यक्ति दान की हुई वस्तु का पुण्य दान करते हैं, पुण्य संकल्प करते हैं, तो उन्हें गिरगिट बनना पड़ता है। दान की बात आई ना, दान अगर कर दिया एक बार तो कर ही दिया। मन में कभी कभी तो ऐसा विचार आ जाता है, कभी किसी को मन में संकल्प कर दिया कि ये बड़ी वाली नंद को देना है और समय पे आ गई छोटी वाली को, छोटी वाली को दे दिया। ये नहीं, जिसके नाम से संकल्प किया है उसी को दो, नहीं तो फिर गिरगिट बनोगे। ठीक है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा ने परीक्षित एक कथा इसने इसे भूत ले लेता है हमारा। आज उसने नकली मोर पंख बांध बनाया।
पर महाराज कॉपी चलती नहीं है, ब्रांड नाम से बिकती है, ब्रांड होती है वो नाम से बिकती है। कॉपी को प्रचार करना पड़ता है और ब्रांड अपने नाम से ही बिकेगी। ब्रांड शोरूम में रखी हुई बेचेगी और कॉपी गली गलियों में फिरवा होने बेचते हुए पता लग जाता ना कॉपी और ब्रांड में क्या अंतर है। तो यही प्रकार यहाँ है, वो उस जगत पिता उस द्वारिकाधीश की कॉपी कर रहा है। वो कौन रख, उसने देखो जब जिसको भगवान बनना हो भगवान, तो वो चार चीजें मैंने पूर्व में ही बताया था, चार चीजें कर ले। एक तो अपने राजदल को पक्का कर ले, नेता नगरी लाइन को पक्का कर ले। एक अपने धन को पक्का कर, धन होना चाहिए। और एक महाराज जी करने वाले होने चाहिए, दो चार। और एक भक्त होना चाहिए, दो भक्त होना चाहिए, ऐसे जो हर समय महाराज जी वहां जाकर महाराज जी की बात चलाई, वहां जाकर महाराज जी की बात चलाई। अगर चार चीज जिसके पास है उसे भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। वही दिमाग इस पौंड्रक ने लगाया, चारों तरफ हल्ला बुलवा दिया कि वो द्वारिकाधीश वो नकली है और मैं असली हूँ। सभी से कह रहा है वासुदेव उस जगतपति की, उसकी जयकार न बोलो, जगतपति में हूँ, मेरे जयकारे लगाओ। वहां चढ़ा रहे उस धन को यहाँ लेकर आओ। तो कुछ तो डर के मारे अब आधा आधा बढ़ने लगा। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस पौंड्रक ने पूरा बिल्कुल भेष प्रभु जैसा बनाया, पूरा स्वरूप, पूरा सिस्टम उसने। अब इधर में एक ने आके कहा यही सबको बोलना है, बेचारे भाई के मारे जे बोल रहे हैं। पर इधर क्या कहा किसी ने कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आधा चढ़ावा तो वो द्वारिकाधीश ले जा रहा है। आपको पूरा चढ़ावा चाहिए तो उस कृष्ण को एक पत्र लिखकर भेजो, उसमें धमकी भरी बातें लिखो। वो धमकियों को सुन के इस द्वारका को छोड़ के स्वयं भागी जाएगा, क्योंकि काले मन के डर से वो भागता हुआ उस रण को छोड़कर वहां से भाग गया ना। इसी प्रकार तुम्हारे डर से तुम उसमें धमकी भरी बातें लिखोगे, उस बात को सुन के, उस चिट्ठी को पढ़ के उस द्वारका को छोड़ के वो यहाँ से भागी जाएगा। और देखो मूर्ख और शंख फूकने से बचते हैं। शंख में हम फूक देंगे जब ही बजेगा वो, और मूर्ख से थोड़ा सा कहते रहो, कहते जाओ, कहते है ना, और वो गरजने लग जाएगा। शंख और मूर्ख दूसरे के फूकने से ही बचते। ऐसा ही किया उस पौंड्रक ने चिट्ठी लिखी, अरे कृष्ण तू नकली बना हुआ बैठा है ना, मैं भगवान वासुदेव पौंड्रक तेरे से कह रहा हूं को छोड़कर चला जा, नहीं तो फिर मेरे से युद्ध कर ले। जहां चिट्ठी ले या फिर द्वारका को छोड़ के जा। उसने तुम्हारे जैसा स्वरूप बना लिया अपने आप को, वो भगवान बता रहा है। प्रभु ने देखा, प्रभु ने कहा उद्धव भैया हम इसका इलाज कर देंगे। वो पौंड्रक आया, आज पौंड्रक हाथ में नकली चक्र लिए हुए खड़ा हुआ है प्रभु के सामने। आज प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे और पौंड्रक आगे आगे भाग रहा है, आगे आगे पौंड्रक भाग रहा है। प्रभु ने जैसे ही आज्ञा दी, आज उस सुदर्शन चक्र ने उस पौंड्रक की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। द्वारकाधीश भगवान की। राजा परीक्षित अब
अपनी ही मृत्यु का कारण है, अपने ही मृत्यु का कारण वो नकली स्वयं ही बन जाता है। इसी प्रकार ये मूर्ख, ये पौंड्रक राजा परीक्षित कहने लगे, क्या प्रभु के मित्र भी हुए हैं? बोले हाँ अवश्य। तो बोले क्या नाम है उनका? सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, जो प्रभु के मित्र हैं, सुदामा नाम के मित्र प्रभु के। तो बोले इस कथा को तुम प्रकरण करके कहने लगे राजा परीक्षित, कन्हैया के सखा, कन्हैया के मित्र सुदामा जब से हैं, जब गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए कन्हैया जी गए थे, वहीं जाकर सुदामा जी से मित्रता हुई। वहीं जाकर जैसे ही प्रभु से मित्रता हुई है, एक पहले आश्रमों में नियम था, रोज की ड्यूटी लगती थी कि आज तुझे दूध लेके आना है, तुझे गाय का गोबर डालना है, तुझे आश्रम की सफाई करनी है, तुझे जंगल से जाके लकड़ी, सुबह शाम हम ही करते थे। इसी प्रकार गुरुकुल में कार्य मिलते थे, पर अब तो गुरुकुलों का नियम ही चेंज हो गया। वो गुरुकुल बालक भी नहीं रहे, इसीलिए गुरुकुलों का नियम ही चेंज हो गया। आजकल तो गुरुजी ने थोड़ी सी भी सख्ती कर दी ना, करती गुरुजी ने तो 4 गुंडे बुला के गुरुजी को धमकी दिलवा देते हैं। बुलाए गुरुजी को धमकी दिलवा दी, गुरुजी आज तो डंडा दे दिया है, अगर कल डंडा दे दिया ना, आगे कभी डंडा दे दिया तो गुरुजी तुम दिखोगे नहीं, तुम्हें। और जब हमें अध्ययन कराते थे ना, हम 4 बजे जगते थे, अगर 4 बजे से 4:30 भी हो जाए तो सोटा इतना लंबा। तो आश्रम की क्रिया से रहना अलग ही बात है और बहुत कठिन है। आजकल उसे कोई कर भी नहीं पाएगा। आजकल के जो बालक हैं सुबह ही जगते, 8 बजे तो जगेंगे, बिस्तरों में ही उन्हें चाय चाहिए, बिस्तरों में बिस्किट चाहिए। और महाराज जिस उम्र में बालक की खेलने की उम्र होती है, उस उम्र में हम गए थे। अब देखो मेरी कितनी उम्र है, मेरे को 9 साल हो गई। जब मेरी 11 साल की उम्र थी, 11 साल की उम्र में मैं रोटी बनाना सीख गया था भाई, अपने कपड़े धुलना सीख गया था कैसे धोती लगाते हैं। और यहाँ 20 साल के को भी नहीं पता है कि धोती कैसे लगाते हैं, रोटी कैसे बनाते हैं। हम 11-12 साल की उम्र में अपने कपड़ा धुलना सीख गए थे, कपड़े को कैसे धुलना है, क्योंकि नहीं था। आश्रम में जब अध्ययन करने के लिए गए तो घर से तो ऐसे लगा था कि न जाने कैसा होगा, बने रहेंगे। जब फिर वहां जाके हम गए, हमारी बुआ जी और फूफा जी और पिताजी गए, हमें एडमिशन कराया हमारा, हमें क्रिया ही अलग है। पता चल गया कि उस तारीख को घर जाना है, तो फिर दीवार पर लिख लिया कि आज रह गए, और वही तारीख दिन में 3 बार गली के घर कब जाएंगे कि 28 दिन रह गए। कुछ समय बाद ऐसा मन लगा कि घर को बिल्कुल ही भूल गए। और फिर ऐसी कृपा गुरुदेव भगवान की राष्ट्रदायी सरकार की, आज यहाँ लाकर बैठा दिया। ये हमारे प्रेम से भगवान की कथाओं से दास आपको जोड़ता हुआ जाता है। और अब तक रिकॉर्ड रहा है, कृपा रही है कि जहां हम पहुंच गए वहां फैल किसी ने नहीं। यही बड़ी कृपा, यही मेरे भक्तों का प्रेम, यही स्नेह मेरे को मिलता रहे, और हमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए। यही कृपा रही है। हम आए हैं
वहां से सिर्फ हमको आशीर्वाद मिला है कि अब ये है तो न जाने अपनी उम्र पर आके ये क्या करेगा। हमें तो बस यही आशीर्वाद चाहिए, यही कृपा चाहिए। तो आश्रमों की तो जो आश्रम में रह लिया उसे फिर जीवन में भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब चीज वहां सीख जाता है। बालकों में हमें लड़ाई झगड़ा तो हम रोटी नहीं खाते। परीक्षित कन्हैया और सुदामा को गुरुजी ने कहा कि आज कन्हैया की ड्यूटी है, कन्हैया लकड़ी बीनने के लिए जाएगा। समय बारिश का हो रहा है, बीनने के लिए जाना है। आज सुदामा कहने लगा मेरा सखा अकेला जाएगा रात्रि काल में, नहीं मैं भी साथ। सुदामा भी साथ में चलेगी। सुदामा कृष्ण दोनों लकड़ी बीनने के लिए जा रहे हैं। मैया ने जो गुरु माता थी उसने कहा सुदामा आप जा रहे हो तो ये चने हैं, इन चनों को ले जाओ, अगर भूख लगे तो खा लेना। सुदामा जी ने चने लिए अपने पास रखे, लकड़ी बीनने के लिए गए। राजा परीक्षित सुदामा जी महाराज तो पेड़ पर चढ़ गए हैं, लकड़ी तोड़ तोड़ के नीचे पटक रहे हैं, प्रभु नीचे बीन रहे हैं। बोले उस जगत पिता को भी लकड़ी बीननी पड़ी। बोले गुरु के सामने चाहे जगत पिता हो चाहे हम और तुम हो, गुरु के सामने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। जिसको गुरु के वचन टल कर मानो, साधु समागम कीजय हो मन रे। गुरु की एक गुरु मंत्र की बात आई तो एक शिष्य ने कंठी ली गुरु जी से। अब गुरु जी कहें कर ये काम कर, ये काम कर, आज्ञा का बेचारा शिष्य पालन कर रहा है, पर गुरु जी काम की कह के इस काम को कर, इस काम को, इस काम को कर। उसने एक दिन क्या किया कि वो गुरु जी के हाथ में दे दी कि ये धरी तुम्हारी कंठी, हम तो कहते और गुरु ढूंढ लेंगे। गुरु बनाओ पहचान के, पर ये गलत है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ मान के। या संसार में आप भी मनुष्य हैं, गुरु मनुष्य है। सकते हैं, नहीं तो हमारी सामर्थ्य क्या इस कलिकाल में हम गुरु को पहचान सकें। तो यहाँ राजन परीक्षित गुरु को अगर भाव से मानेंगे तो गुरु बन सकता है, नहीं तो फिर अगर पहचान के बनाएंगे तो गुरु बनने लायक यहाँ हमें मिलेगा ही नहीं कोई। क्योंकि गुरु मनुष्य को अगर बनाए, गुरु भी है हम भी हैं, नहीं तो फिर काम चलने वाला नहीं है। और जब तक गुरु मंत्र नहीं लेते तो कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य करें, गुरु मंत्र अगर हम लें न लें, कोई भी पूजा पाठ करें तो उसका फल हमको पूरा नहीं मिले। गुरु मंत्र लेना भी आवश्यक है, क्योंकि नारद जी ने ध्रुव जी से क्या कहा था कि तुम जा तो रहे हो पर तुमने गुरु मंत्र लिया है, अगर तुम गुरु मंत्र नहीं लोगे तो फिर तुम्हारी भक्ति फल आपको नहीं मिलेगा। तो नारद जी महाराज ने गुरु मंत्र दिया है। तो यहाँ उपदेश है कि कोई भी हम कार्य करें कि गुरु बिना भवनी, तो गुरु को मान लिया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के अगर इसके दर्शन करने हैं तो उस गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलाने वाला है तो वो गुरु है। एक बात और आई कि गुरु गोविंद दो खड़े काकेला कबीरा पूछ रहा है कि गुरु भी खड़े हुए हैं, गोविंद भी खड़े हुए हैं, मैं पहले पग किसके लाके करूं? तो कहा कि बलिहारी गुरु आपने
गोविंद दिए मिला। तो पहले गोविंद से पहले गुरु के स्मरण किए, क्योंकि गुरु न होते में रास्ता नहीं मिलता, गोविंद नहीं मिलते। गोविंद से मिलाने वाले गुरु ही हैं। ज्ञान मूलम वाक्य मंत्रे मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अगर वही ना तो फिर मोक्ष ही हो जाता है। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो गुरु मंत्र लेना इस जीवन में अति आवश्यक है, और गुरु की आज्ञा का भी पालन करना अति आवश्यक है। तो राजा परीक्षित, यहाँ प्रभु ने गुरु की आज्ञा मानी और जगत पिता जंगल में जाके लकड़ियों को बिन रहा है। सुदामा भैया ऊपर से तोड़ते जा रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। समय ऐसा आया कि भयंकर बारिश होने लगी, बादल गरज रहे हैं। सुखदेव जी महाराज जी खा रहे हैं। राजन परीक्षित, चने को तो दांतों की मिलने की आवाज होती है, उसी प्रकार यहाँ आवाज हुई। प्रभु पूछे, क्यों भैया क्या खा रहे हो? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ खा रहे हो। सुनाओ भैया कहने लगे कि नहीं भैया मैं कुछ नहीं खा रहा। जी बारिश हो रही है ना, बादल गरज रहे हैं, उससे मेरे दांत आपस में भिड़ रहे हैं। यहाँ सुदामा ने मित्र के साथ, यहाँ गुरु के साथ में और मित्र के साथ में कपट छल करना तो ठीक नहीं बताया, पर ये परमात्मा के साथ में अपने मित्र के साथ में क्यों छल कर रहे हैं? सुदामा जी के बारे में यहाँ सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजा परीक्षित कोई छोटी मोटी चीज नहीं। सुदामा बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था। जैसे ही गुरु माता ने वो चने दिए, उन चनों को पढ़ लिया सुदामा जी ने। उन चनों को श्राप लगा हुआ था कि जो भी इन श्राप चनाओं को खाएगा, इन श्रापित चनाओं को खाएगा, वो दारिद्र हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, उसके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। ये बात सुदामा जी ने देखी तो राजा परीक्षित, सुदामा जी ने सोचा कि ये त्रिलोकी स्वामी आगे चल के द्वारका का राजा बनेगा। अगर चने खा लिए राजा निर्धन हो गया तो फिर प्रजा को कौन संभालेगा? जिस नगर का राजा ही गरीब हो तो प्रजा को वो राजा कैसे चलाएगा? ये सुदामा जी ने ठाकुर जी को वो चने नहीं दिए, वो पूरे साबित चने स्वयं सुदामा जी खा गए। और फिर बिना पढ़े लिखे हुए लोग, अध्ययन नहीं किया, जिनको पता नहीं है, वो कहेंगे कि सुदामा जी ने चने खा लिए, कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने श्राप दे दिया कि तू जाके भिखारी हो जा। भाव ऐसे नहीं, कथा ऐसे नहीं है। कथा है कि सुदामा जी ने चनों को पढ़ लिया था, उन चनाओं को श्राप लगाए, इसीलिए उन्होंने सोचा ये जगत का पति, ये द्वारकाधीश, ये त्रिलोकी स्वामी चनाओं को खाएगा तो ये भिखारी हो गया, तो फिर इस जगत को कैसे चलाएगा? इसीलिए वो पूरा श्राप सुदामा जी ने अपने ऊपर ले लिया। मित्र के साथ कपट चोरी नहीं की सुदामा जी ने। कहते हुए इन्होंने कथा करना आरंभ किया है। सिर्फ उन्होंने पैसे को महत्व दिया है, उन्होंने आडंबरों को महत्व दिया है। उन्होंने ये कथा, सुदामा जी ये झांकियां इतनी बदनाम कर दी हैं कि सुदामा जी की झांकी बनाएंगे, सुदामा जी को जनता में डुलाएंगे, कथा पांडाल में सुदामा जी से भीख मंगवाएंगे। क्या कभी सुदामा जी ने भीख मांगी है? सुदामा जी ने भीख मांगी ऐसे कोई मानता है?
सुदामा जी ने कभी भी भीख नहीं मांगी। ब्राह्मण का कार्य था, सुदामा जी ने सिर्फ वही कार्य किया है। ब्राह्मण का धर्म है कि 5 घरों से भिक्षा मांगना। सुदामा जी सिर्फ 5 घरों से जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। ये नहीं कि पूरे नगर में सुदामा जी भीख मांग रहे हो। पर आजकल कथाओं में ऐसा स्वरूप बना दिया सुदामा जी का, सुदामा जी को भीख मंगवा रहे हैं। सुदामा जी झांकियों के माध्यम से, मैं अपनी कथाओं में कभी भी झांकियां जो स्वरूप बनता है कभी भी उनको नृत्य नहीं करने देता, क्योंकि हमारी क्या सामर्थ्य, वो जगत का पिता स्वरूप बन गया झांकी का, कन्हैया आकार मणि का जो भी है स्वरूप बन गया, तो फिर वो भी हो गई है मानो। मैं कभी भी नृत्य करने की अनुमति नहीं देता। मैं कहता हूं अगर नृत्य करना है तो जाओ, जो स्वरूप है स्वरूप को हटा के पुणे जैसे थे वैसे बनाओ, फिर मेरी तरफ से खूब नृत्य करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आजकल के जो दंड है ना, दंड उन्होंने ऐसा बना दिया, झांकियों के माध्यम से देवताओं को ऐसा बदनाम कराया जा रहा है। मूवियों में ऐसे ऐसे चित्र भगवान के, ऐसे ऐसे चित्र भगवान के अपलोड करवाते हैं, ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं कि भगवान ये कर रहे हैं। काली मैया अभी मूवी आई थी, उसका नाम क्या है, उसमें काली मैया को सिगरेट पिलाई जा रही है। ऐसी प्रकार की जो झांकियों के माध्यम से, इन सोशल मीडिया के माध्यम से जो स्वरूप है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे झांकियों वालों के लिए अब यहां से शब्द मैं बोल नहीं सकता। शादी विवाहों में मैंने देखा है, झांकी वाले को बुलाएंगे और जैसे ही मेरे एंट्री पर ही 10-20 झांकी वाले खड़े हैं, एक तरफ कृष्ण का स्वरूप बने हुए, एक तरफ राधा रानी का स्वरूप बने हुए। रिश्तेदार आ रहे हैं, वो स्वरूप बना हुआ प्रभु का, और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं रिश्तेदारों पे। तुम इतने बड़े हो गए कि वो जगत का पिता तुम्हारा स्वागत कर रहा है, पुष्पों का पुष्प अर्पण करके तुम्हारा स्वागत कर रहा है। झांकियां मंच पर लगा दी हैं, रिश्तेदार भोजन कर रहे हैं दोपहर में, और राधा कृष्ण के स्वरूप में वो नृत्य कर रहे हैं, सभी आनंद ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत है। जहां भी मैं देखता हूं मैं तो वहां अपना ये वाला ज्ञान जरूर देता हूं। कहेंगे ज्ञान दे रहा है, क्या कर रहा है, पर जो नियम है मैं इसे अपने भावकों में अवश्य ही वहां देता हूं, अवश्य ही कहता हूं। अगर आपको ऐसा कुछ करवाना है तो उस नृत्य को बंद करके ठाकुर जी को बिठा लो, सभी से पूजन करवाओ। अगर आपको ऐसा ही है, पर नहीं, स्वरूप रसिया चल रही है और राधा रानी नच रही है, रिश्तेदार आनंद ले रहे हैं, तो महाराज मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। झांकियों के माध्यम से जो मैं अपनी कथाओं में कभी झांकी वालों को ना तो रखता हूं, स्वरूप बन जाते हैं तो उन्हें बड़े नियम से, जो नियम है उस नियम से मैं करवाता हूं। महाराज मेरे चैनल पे जाके लाइव उठा के देखना, अगर मेरी एक भी लाइव कथा में, काफी कथाएं लाइव चली हैं, एक में भी अगर आपको झांकियां नृत्य करती हुई दिख जाए, जब आप मेरे से कहना, मैं तो सिर्फ यहां से यही शब्द बदल दो, फिर मेरी तरफ से पूर्ण नृत्य करो, कोई दिक्कत नहीं, आनंद खूब लो। और यही मैं हर किसी से कहना चाहता हूं कि इसी नियम को रखेंगे तो फिर तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तो फिर नरकों में तुम्हारी गिनती हो रही है, नरकों में जाने के लिए। तो राजा ने परीक्षित, सुदामा जी निर्धन थे पर सुदामा जी ने भीख कहीं नहीं मांगी, सुदामा जी भीख मांगने के लिए कहीं नहीं गए, जैसा था वैसे में ही वो अपने जीवन का यापन। परीक्षित, सुदामा जी का विवाह हुआ, बड़े निर्धन हुए सुदामा जी,
पर जो ब्राह्मण का कार्य था सुदामा जी उसी कार्य को करते। प्रातः काली जाते, नगर के 5 घरों में भिक्षा मांगकर अपने जीवन का भरण पोषण अपने बालकों की नहीं गई, क्योंकि सुदामा जी के यहाँ अगर सुबह भोजन है तो शाम को भोजन नहीं, शाम को भोजन है तो सुबह भोजन नहीं। बालक भूख के मारे व्याकुल हैं। मैया उन बालकों को भरोसा दिलाने के लिए, उन बालकों को रोकने के लिए वैसे ही और हड़िया को चूल्हे पर रख दिया, बोल दिया कि चावल अभी पक रहे हैं, उसमें है नहीं कुछ, उसमें पानी ही पानी हो रहा है, चावल उसमें है ही नहीं। महाराज जैसे ही प्रभु ने देखा, सुशील प्रभु ऐसा ही हमारा जीवन व्यतीत होगा क्या? देखो वो जगत का पिता, वो द्वारकाधीश सुदामा जी का मित्र है, पर अभी तक सुदामा जी ने सुशीला को बताया नहीं कि वो जगत का पति, वो द्वारकाधीश मेरा मित्र है। इसे मित्रता कहते हैं, क्योंकि उन्हें धन से प्रेम नहीं था, अपने प्रेम से, अपनी मित्रता से प्रेम था। मित्र के बारे में कल बताई थी ना, कल आपने श्रवण किया था। मित्रता में विश्वास है तो महाराज वही मित्रता सक्सेस है, और जहां दाम से मित्रता होने लगी फिर मित्रता चलने वाली नहीं। सुदामा जी ने अभी तक सुशीला को बताया नहीं है कि मेरी वो द्वारकाधीश से मित्रता है, पर प्रभु मन में सोचे हुए बैठे कि सुदामा एक बार आ तो जा, पर वो प्रभु के पास जाना, कहीं कन्हैया को ये ना लगे कि ये मेरे से मांगने के लिए आ गया। महाराज आज प्रभु ने एक संत का वेश बनाया, सुशीला के पास आए, सुशीला से कहा ये तो सुदामा का घर है ना? बोले हाँ। बोले मैंने सुना है कि सुदामा की तो मित्रता बचपन से द्वारकाधीश हैं, वो कन्हैया है। बोले अच्छा कि हाँ। आज प्रभु संत का वेश बना के आए, कह के आज वो सुशीला मन में सोच रही है कि प्रभु से पूछूंगी। आज जैसे सुदामा जी आए हैं, सुदामा जी से वो सुशीला कह रही क्यों प्रभु, मैंने ये सुना है कि आपकी जो मित्रता है वो द्वारकाधीश से है। सुदामा जी कह रहे कौन कह रहा? बोले मुझे पता चला है। बोले हाँ है तो सही, हम दोनों गुरुकुल में एक साथ ही पढ़े थे और हम दोनों परम मित्र हैं। तो बोले स्वामी आप चले क्यों नहीं जाते प्रभु के पास? गरीबी है तो प्रभु एक मिनट में उसे मिटा देंगे, आप प्रभु के पास जाते क्यों नहीं हो? वो द्वारकाधीश के पास जाते क्यों नहीं हो? बोले मित्र के यहाँ मैं ऐसे नहीं जाना चाहता। सुशीला जिद कर, सुदामा जी कह रहे मैंने इसीलिए तो तुझे अभी तक नहीं बताया, मुझे पता है कि तू वहां के लिए जाने के लिए जिद करेगी। सुदामा जी फिर भी बहाने लगा रहे हैं। बोले मित्र के कुछ न कुछ लेकर जाना पड़ता है, मेरे पर तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या लेकर जाऊं? आज देखो वो सुशीला बोले मैं व्यवस्था कर दूंगी। 5 घरों में गई है, अलग अलग प्रकार के चावल मांग, पर नहीं। वो सुशीला ने सोचा, वो सुशीला उन चावलों के माध्यम से प्रभु के पास मैसेज करना चाहती है, प्रभु से कहना चाहती है प्रभु देखो, जब 5 घरों से कोई वस्तुगण एकत्र, क्या एक जैसी होगी? वो चावल एक जगह से इकट्ठे करेंगे तो एक जैसे हो जाएंगे, 5 घरों से करेंगे तो किसी के यहाँ से तो बढ़िया चावल आए, किसी के यहाँ से टूटे हुए आए, किसी के यहाँ से कैसे, किसी के यहाँ से कैसे। सुशीला ने को पठा हुआ कपड़ा लिया, उसी में पोटली बनाकर और
उन सुदामा जी को थमा दी, प्रभु इसे ले जाओ, प्रभु के पास चले जाओ। सुदामा जी कह रहे हैं सुशीला मैंने इसीलिए तेरे को नहीं बताया, इसीलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि हट दो ही सबसे बड़ी है, बाल हट और क्रिया हट। बाल पैरों फटे पुराने वस्त्र पहनकर सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी की ओर जा रहे हैं, मन में जाप करते हुए जा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो माला पे जाप करते हुए जा रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं प्रभु मैं आ रहा हूँ, प्रभु पार लगाना, प्रभु से प्रार्थना करें। सुदामा जी चलते हुए जा रहे हैं, मेरे जर्जरे पाँव, मेरे जर्जरे पाँव संभालो रे। जा रहे हैं कृष्ण 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 कह के माला का जाप करते हुए। जैसे ही पहुंचे तो द्वारका में जाने के लिए समुद्र पड़ा, समुद्र को पार करें कैसे करें, नदी को पार कैसे करें। सुदामा जी बैठे हुए हैं, कन्हैया यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ से पार कैसे करें। इतने में तो कन्हैया एक मल्लाह का रूप लेकर नाव को वाला बनकर वो कन्हैया आवाज लगाने लगे, अरे कोई है पार करने वाला, कोई है पार करने वाला। यहां से सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित वो बार बार पे सुदामा जी बैठे हुए हैं, कोई है पार होने वाला, कोई है पार होने वाला। आप देखना जब बाजार में जाते हैं तो रिक्शा वाले पर हम पर कुछ देने के लिए नहीं है। राजन परीक्षित प्रभु ने भी कहा कि हम पार उन्हीं को करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। पार करने की जो मूल्य है वो तो ये संसार वाले लेते हैं, इस भवसागर से, इस संसार से पार करने वाला उसके लिए तो मन में भाव होना चाहिए। पहले सुनाई, उसके ऊपर जीवन की नैया को डाल दो, अपनी नैया को डाल दिया तो मान। यहाँ सुदामा जी से बार बार वो कह रहे हैं, सुदामा जी ने कहा जा तो जाने वाले तो देने के लिए कुछ नहीं है, वो कुछ मत देना, हम उन्हीं को पार करने के लिए नहीं। सुदामा जी को बिठाला, चलते हुए जा रहे हैं। सुदामा जी अपने मीटर को खींच रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु देख रहे हैं कि इसे पूछा तो जाए, इसे देखा तो जाए, इसके मन में भक्ति श्रद्धा है कि नहीं। भगवान की कथा से प्रेम करने वाले वहां लटक लटक के चारों तरफ से कथा श्रवण कर रहे हैं। यहाँ जैसे ही नाम में बैठे हैं सुदामा जी से कहने लगे, क्यों बाबा एक तो हम दोनों से मूल्य नहीं ले रहे पार कराने का, और तुम बिल्कुल चुपचाप जा रहे हो, हमारा टाइम पास ही कराते चलो। कहाँ जा रहे हो? बोले हमारा एक मित्र है कन्हैया, वो द्वारिका में रहता, उसके पास जा रहे हैं। बोले अच्छा कि हाँ। पार कराया। राजन परीक्षित जैसे ही जाकर देखा सुदामा जी ने तो वहां तो द्वारका पूरी बसी हुई, बड़े बड़े महल बने हुए हैं। सभी से पूछ रहे हैं कि अरे कहीं कन्हैया देखा है क्या? कन्हैया का मका है? कन्हैया के नाम से कुछ समझे नहीं, क्योंकि वहां तो प्रभु का बहुत बड़ा इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया प्रभु का। किसी से कहा कि द्वारका का जो राजा है कन्हैया, जो मित्र है, उसका घर किधर की तरफ है? कहने लगा, अरे बाबा तू ये क्या कह रहा है? हमारे महाराज का नाम तू ऐसे ले रहा है? वो तो मेरा मित्र है। बोले नहीं, ऐसे नाम नहीं लोगे। तो बोल तो क्या नाम लेना? बोल राजाधिराजपति श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश जी महाराज। बोले इतना बड़ा को नाम है?
हम तो बातें बचपन में कनुआ कन्हैया कहते, साथ में खेलते, तो हमें क्या पता हो इतना बड़ा नाम है गोवा को। बताया कि ऐसे जाके ऐसे चले जाओ, वो सामने महल कन्हैया की दिख रहे हैं। सुदामा जी चलते हुए गए, द्वार पर जैसे ही जाकर खड़े हुए तो महाराज द्वार पर जय और विजय दो गेट में चौकीदार खड़े हुए। यहाँ भी दंड कथावाचकों ने ऐसी दंड फैला रखी है, सुदामा जी आए हैं, ऐसी ऐसी दंड कथावाचकों ने कथाओं को ऐसे बढ़ाया है। सुदामा जी आए, सुदामा जी की झांकी अंदर से पड़ी हुई आ रही है कि अगर तुमसे उंगली टच कर देंगे तो तुम 2-3 ग्राम। ऐसे कथावाचक हैं, उन्होंने इतनी कथाओं को सुदामा जी को धक्का दे दिया, सुदामा जी चले गए। की तो बात क्या सुदामा जी किया, क्योंकि वो जय विजय वो द्वारकाधीश के जो द्वारपाल हैं, क्या वो ये नहीं जानते होंगे कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। और उस द्वारकाधीश के द्वारपाल क्या सामान्य होंगे? वो उसे पहला जी कौन है? उन्होंने ना तो ये कहा कि यहाँ से भाग जाओ या क्या है, तो उनमें से एक सखा कन्हैया जी के पास गया और कह रहा है कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। ये प्रभु खड़ा हुआ है, द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, बिल्कुल पतला सा, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। और पूछल दीन बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो। आज सुदामा जी को जैसे ही प्रभु ने कैसे सुनी, प्रभु ने जैसे ही सुनी, इतनी में तो दौड़ पड़े। दामा तो वहां जाकर निकली और रुक्मणी कह रही है, प्रभु कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पूरा राजमहल दौड़ पड़ा, पूरा राजमहल दौड़ पड़ा। प्रभु ने जाकर सुदामा को गले से लगा लिया। यहाँ जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ने परीक्षित प्रभु को जैसे ही प्रभु पहुंचे हैं और सुदामा को गले लगा लिया, लाकर अपने स्थान पर बिठाला है। और जैसे ही स्थान पर बिठाला और रुक्मणी से कहा, रुक्मणी क्षण झूलने के लिए जल लेकर आओ। यहाँ रुक्मणी जब तक जल लेने के लिए गई है, मेरे प्रभु ने नेत्रों के जल से, आंसुओं से और सुदामा जी के चरणों को धोया है। दीखा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। रात को हाथ छुओ नदी के जल सो पर धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, मेरी यार सुदामा रे बड़ी दिना में देखिए
आपने समर्पण कर दिया। कौन कौन कर रहा है प्रभु के क्षणों में? दोनों हाथ उठाकर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो बरसाने वाली की। जय श्री जय श्री हर हर महादेव है ना। क्या तो सच्चे दरबार की वृंदावन बिहारी लाल की। आइए जैसी प्रभु इच्छा प्रभु के क्षणों में मेरी ओर से कुछ भाव समर्पण करते हुए ठाकुर जी के क्षणों विनती करती है और किस प्रकार से कहने लगती है। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। प्रभु एक बार दर्शन करके हमारा जी नहीं भरता है। आप तो छलिया हो और हम सबके साथ छल करके दोनों हाथ उठा करके तो वृंदावन बिहारी लाल की। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। और प्रभु रोज ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा। ये कौन कौन चाहता है कि रोज हो यहाँ पर? सब चाहते हैं। बालूगंज वालों जरा दोनों हाथ उठाओ सीधे वाले। और कौन कौन बुलाएगा मेरे ठाकुर को अपने घर? वो आता हो तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आज तेरी बर्थडे हो। दोनों हाथ हाथ करके तुम भी आना मेरे घर आज तेरी बर्थडे
कन्हैया सुदामा जी से पूछ रहे हैं, ये सखा इधर अब तक क्यों नहीं आए? आपस में बातचीत कर रहे हैं। बच्चन को हाल सुना दे, मिसुरानी की बात बता दे। भैया शादी हो गई तेरी, तो भाभी ने कुछ कहा होगा, उसके बारे में बता दे। भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा है क्या? सुदामा जी जैसे ही उस पोटली को देखा, आज कन्हैया ने पोटली को झटका लिया, कन्हैया ने अपने हाथों में ले लिया। बोले भैया कुछ लाए हो, तुम छुपा रहे हो? तुम्हारी छुपाने की आदत अभी गई नहीं। तुमने चनों को छुपाया, फिर आज उसको भोग रहे प्रारब्ध को, अब भी इसको छुपा रहे हो। तो यहाँ जैसे ही बोला है, आज प्रभु ने 2 मुट्ठियों को तो खा लिया, तीसरी मुट्ठी रह गई। यहाँ वर्णन आया है कि 3 मुट्ठी चावलों का अर्थ क्या है कि हमारे 3 प्रकार के कर्म हैं, संक्षिप्त और प्रारब्ध। प्रभु ने संक्षिप्त को, क्रियमाण को तो मिटा दिया, पर प्रारब्ध जो है, जो होके ही रहना है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकता। तीसरी मुट्ठी नहीं खाई। और दंड कथावाचक वाले कहते हैं कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी हाथ क्यों पकड़ेंगे? 3 संक्षिप्त क्रियमाण प्रारब्ध। संक्षिप्त क्रियमाण को तो प्रभु ने हटा दिया, प्रारब्ध जो है करके आए है वो भोगना है, वो प्रभु भी नहीं मिटा सकते, ना हम मिटा सकते। इसलिए प्रभु ने तीसरी मुट्ठी चावल नहीं खाई। महाराज बात होगी, शास्त्र सही होगी। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा ने परीक्षा करा। अब प्रभु कह रहे हैं कि भाभी ने कुछ कहा तो होगा मेरे बारे में। बोल कुछ नहीं कहा भैया, बता तो सही। सुदामा जी कह रहे हैं कि एक मास यानी एक पक्ष मास में एकादशी हुए। आज सुदामा जी ने कहा लाला मैं चलता हूँ। बोले भैया हाँ तो ठीक है। बोल लाला देख कर जो भूल तो ना रहा, बोल कछु ना भूलो भैया, चलो। हमारी महाराज कर रहे हैं कि यहाँ मैं घर था, जो बढ़िया थी, मेरी धर्मपत्नी थी, वो सब कहाँ गई? मड़ैया मेरी गीता गई रे, मेरी गीत गई रे, मोहन कब के वैरन करे। सुदामा जी देखकर चकित रह गए, मन में सोच रहे हैं कि मैं कहीं लौट कर वही द्वारकापुरी में तो नहीं आ गया। पर जब देखा कि उनकी धर्मपत्नी सुशीला महारानी बनी और बालकनी में से अब उतने लटक गए दोनों। अब तो खुश है तू, अब तो महल में गए, तेरे को खुश है ना? क्या किया कि पेट में होती है, उसी प्रकार पेट को बनाकर और भृगु ऋषि के सामने जाकर हास्य पर से कौन पैदा होगा? ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, हास्य प्रयास कर रहे हैं। आज भृगु ऋषि ने कहा कि इसके ना तो पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके गर्भ से मूसल वो तुम्हारे यदुवंश का नाश कर देगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन आया है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए हैं। उन्होंने सूर्य को बनाया है, सूर्य से उन्होंने सीखा
सूर्य में देखो कितनी गर्मी रहती है, अगर सूर्य के पास तो वो जल जाएगा, और सूर्य को अपन दूर से देखेंगे तो हमारे लिए प्रकाशवान है। इसी प्रकार जी महाराज ने दूसरा रूप पृथ्वी को बनाया है। पृथ्वी से क्या सीखा कि यहाँ सभी लोग बाग अपनी सभी क्रियाएं करते हैं, पर फिर भी ये के लिए उपजाऊ बनी रहती है। ये पृथ्वी से सीखा कि हर किसी के लिए हमें शीतल रहना चाहिए, वो चाहे कुछ भी करे, फिर वो हमारे पास ही आ जाता है। तीसरा गुरु एक पिंगला नाम की वेश्या थी। वेश्या को भी यहाँ दत्तात्रेय जी महाराज ने गुरु बनाया कि वेश्या सिर्फ अपने कार्य पर निर्भर है, जाती है जो कार्य है उसी कार्य को करती है। वेश्या से सीखा कि जिस कार्य के लिए आया वही कार्य करना है। चौथा गुरु वायु को बनाया, पांचवा गुरु मृग को बनाया, छठवां गुरु समुद्र को बनाया, सातवां गुरु पतंगा को बनाया, आठवां गुरु हाथी को बनाया, नौवां गुरु आकाश को बनाया, 10वां गुरु जल को, 11वां गुरु मधुमक्खी को, 12वां मछली को, गुरु कुकर नाम का पक्षी था, चंद्रमा को, 17वां गुरु कुंवारी कन्याओं को, और 18वां गुरु तीर बनाने वाले को, 19वां गुरु सांप को, 20वां गुरु मकड़ी को, 21वां गुरु भंगी कीड़ा था, कीड़ा को बनाया, 22वां गुरु घोड़ा को बनाया, 23वां गुरु अजगर को, और 24वां गुरु को उसने बनाया। दत्तात्रेय जी महाराज के यहाँ 24 गुरुओं का वर्णन है। राजन परीक्षित कहते हैं इतने गुरु यहाँ दत्तात्रेय जी महाराज ने बनाए। बोले मनुष्य को दीक्षा गुरु तो एक ही बनता है, गुरु ही बनाना चाहिए। जिसने थोड़ा सा भी हमको शब्द दिया मानो वही गुरु है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जब वो श्राप लगा तो सभी प्रभु के वंशज एक दूसरे मदरा पीकर से गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में लड़ कुट के मर रहे हैं प्रभु के वंशज। आज जो श्राप लगा हुआ यहाँ प्रभु चिंता में लेटे हुए हैं और अपने पैर पर पैर रखे जैसे प्रभु लेटे हैं। इधर में वही मूसल जो घिसके नदी में डाल दिया गया था मछली के पेट पड़ा, तो जो बाण बनाने वाला है बाण ने उसे अपने बाण पर लगाया, और जैसे ही प्रभु अपने पैर पर पैर रख के लेटे हुए हैं, उसने देखा प्रभु का पैर जैसे मानो मृग की नेत्र के जैसे चमक रहे हों। प्रभु का जैसे ही पैर चमक रहा है, उसने बाण वहीं से छोड़ा, बाण आकर सीधा प्रभु के पैर में लगा। वो बाण चलाने वाला प्रभु के पास आया, बोला प्रभु मुझे नहीं पता पाप हुआ। प्रभु ने कहा ये तेरी गलती नहीं, जो प्रारब्ध है वो होके ही रहता है। यहाँ से सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, प्रभु की एक दिव्य ज्योति निकलकर और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जब भी तो इसे कहते हैं वही प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कोई भागवत महापुराण की ये कोई पुस्तक कृष्ण ही हो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण ही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, प्रभु जैसे ही अपने धाम को गमन हुआ, अब सप्तमी हुई, परीक्षित मोक्ष की कथा स्मरण करा रहे हैं। अब मानो उस परीक्षित को मृत्यु से कोई भय नहीं है। जैसे ही परीक्षित को मृत्यु से कोई भय नहीं है, परीक्षित तो बैठा हुआ है, पर उसका जो पुत्र था उसको पता चला कि मेरे पिताजी को वो सर्प डसेगा, तो उसने कई उपाय किए, परीक्षित जी को बिल्कुल दबा दिया, पर पुष्प में बैठकर और वो तक्षक सर्प गया और जाकर परीक्षित जी की नाक में उसने डस लिया। यहाँ परीक्षित जी का मोक्ष हो गया।
तो फिर उसको पता चला कि मेरे पिताजी का सर्प डसने से मृत्यु हो गई है। उसने यज्ञ कराई, उसमें सभी सर्प आ रहे, जैसे ही आहुति जल रही है सभी सर्प आके भस्म होते जा रहे हैं। बोले ऐसा नहीं, जो प्रारब्ध है वो होते ही रहेगा। यहाँ परीक्षित का मोक्ष हुआ और कथा यही विश्राम। सुखदेव जी महाराज अब विदाई ले रहे हैं। शुभ के रूप में मैंने विराजमान होकर आप सभी को कथा श्रवण कराई। जैसे कि उन सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को कथा श्रवण कराई, इसी प्रकार का परीक्षित का रूप जो आप सभी का है स्वरूप मेरा था। मैंने आपको नित्य ही साथ तो अगर उसमें से थोड़े से भी शब्द आपको अच्छे लगे हों तो उन्हें आप अपने साथ ले जाएं। जो भी मेरे इस व्यास मंच से आप सभी के लिए अपशब्द या कोई गलत बात गलत कथा निकली हो, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी भक्तवृंद उस बात को अपना बालक समझ के, अपना भैया समझ के यहाँ छोड़ जाएं। और जो भी यहाँ से अपने हृदय में उतार कर ले जाएं। अपने अगर एक भी शब्द आपके जीवन में उतर गया, रहा हूं कि अपने अपने अंदर से एक बुराई को खत्म कर मानो, वही मेरी दक्षिणा है। कोई दक्षिणा नहीं मुझे चाहिए। दक्षिणा तो जो करा रहे हैं ना, आप सभी करा रहे हैं, वो तो आप सभी देंगे दक्षिणा को, तो बिना दक्षिणा के नहीं। पर ये दक्षिणा एडवांस में और एक्स्ट्रा में चाहिए ये दक्षिणा। तो कौन कौन देना चाहता है अपनी अपनी एक एक बुराई? अब देखते हैं कौन कौन त्यागे। ये नहीं कि यहाँ तो दे दिया संकल्प, घर जाके फिर वही काम कर रहे हैं। कौन कौन देना चाहते हैं? हाँ, तो मेरा बस यही निवेदन है, अपनी अपनी एक एक बुराई को छोड़ दें तो मानो मेरा कथा कहना सार्थक हो। आप सभी ने बड़े भाव से बैठकर नित्य यहाँ कथा श्रवण की। हमने देखा, हम यहाँ से कह रहे हैं कि ताली बजाओ तो ताली बजा रहे हैं, यहाँ से कह रहे हैं कि चुप हो जाओ तो चुप भी हो रहे हैं, यहाँ से कह रहे हैं बैठे रहो तो बैठे, यहाँ से आज्ञा कर रहे हैं, उस आज्ञा को आप सभी मान रहे हैं। बस ताली ना बजाएं, ताली बजाएं, वार्तालाप ना करें, खड़े ना हो, के बाद आपसे कोई कहने वाला नहीं है ना। तो जैसा सतगुरुदेव भगवान ने हमको ज्ञान दिया, अच्छी अच्छी जो भी कथा है वो कही है, वो मेरे गुरुजी की देन है। और जो यहाँ से गलत शब्द निकले हो, गलत कथाएं कही हो, वो इसे आपके भाई इस बालक की देन है। आप उसे क्षमा करें। और जो भी अच्छी कथा लगी हो, जो भी अच्छे शब्द लगे हो, बस यही बार बार कहूंगा उसे अपने जीवन में उतारें। और करूंगा कथा श्रवण करने में आनंद किस किस को आया, एक बार ये बताएं, जिससे मेरा हौसला बढ़े। सबको आया? बहुत आनंद आया। तो बस मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर मेरी कथा में आनंद आया हो, ठाकुर जी कथा में, तो फिर मुझे पुनः मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन कौन देना चाहते पुनः मौका? विलास बिहारी सरकार की। यहाँ से पर्सनल मैटर लड़ाई किसी की नहीं है जिससे हम बार बार कहें। यहाँ से तो व्यवस्था बनी, हमने बार बार टोका। और बस जो भी शब्द अच्छे लगे उन्हें आप रखें, और जो भी गलत शब्द लगे हो उन्हें आप त्याग दें। बस इन्हीं शब्दों के मध्य मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। महापुराण की यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य पाप प्रणाशनं सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख
समना प्रणमो दुःख समना तं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समना प्रणमो दुःख समना तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे ॐ हरये नमः 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 ॐ हरये नमः ॐ हरये नमः ॐ हरये नमः किसी साहिब ने कहा है सारों को आंखों में महफूज रखना बहुत देर तक रात ही रात होगी मुसाफिर हम भी हैं मुसाफिर तुम भी हैं ठाकुर जी ने चाहा था मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन आज तक मिलन आज तक इस व्यास मंच की तरफ से कल का निमंत्रण है 2 बजे से। हाँ, कल 2 बजे से यहाँ भंडारे प्रसादी की वितरण होगा, तो आप सभी आए। यहाँ से नौता पहुँचे या न पहुँचे, यहाँ से मैं नौता कर रहा हूँ, सबको कल जो प्रसाद बने वो प्रसाद पाने के लिए अवश्य आना है। ये बरसाने
स्थान पर खड़े हो जाएंगे। निवेदन है, आरती होने जा रही है। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी भक्त वृंद अपने स्थान पर खड़े हो जाए और आरती से पूर्व एक बार झूमते हुए, कभी किसी को दुखी मन से नहीं छोड़ना चाहता, सभी को नृत्य करना है। एक बार एक पंक्ति का भजन, उसके तत्पश्चात कोई भी रहना नहीं चाहिए, अगर रह गया तो फिर उसे काम नहीं किया जाए। लास्ट वाली बार मेरे मुंह में आप जय बोल के देखो, बलि बाके बिहारी लाल की। मजा नहीं आया। मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय प्राणसमुखात् विरजायत ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थः गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। आरार्तिक्यं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हरि ओं माध्यो शान्तिरन्त्रचमु शान्ते पृथ्वे शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिपुष्पे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीतिरोजितः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु हरि ओम्।
कुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवदनै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ते कामबलचम्पा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालध्वपाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्धि सुवास पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बलवाल कृष्ण लाल की जय बांके बिहारी लाल की जय राधारानी सरकार की जय भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय हरिशंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय व्यास जी महाराज की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो सभी भक्त। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। जो कथा की वीडियो है आज समापन हो गया, आज 7वां दिन है, आखिरी दिन है। हाँ, तो भाई सभी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना और राधे राधे। चलो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं कथा से वापस आ चुकी हूँ, कथा पंडाल से। और काफ़ी टाइम मैं 6 बजे करीबन आ गई थी, तो मेरे घर पे गेस्ट भी आए हुए थे, तो भाई उन्हीं के आओ भगत में बस एंड नहीं कर पाए वीडियो का। तो चलो अब इस वीडियो का एंड करते हैं। और आज 7वां दिन था कथा पंडाल में हमारा, तो आज से वही कथा समापन है। कथा की वीडियो का आज भाई 1-2 वीडियो रह गई हैं, वो धीरे धीरे आती रहेंगी आप लोगों के पास। तो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को राधे कृष्णा। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और न्यू फ्रेंड बेल आइकन के साथ चैनल को ज्वाइन करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।